हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल नेसी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज देखेंगे हम कैलेंडर, यानी रीजनिंग का पार्ट है ये कैलेंडर। ये एक पार्ट ही नहीं, बेसिकली एक चैप्टर है, यानी कैलेंडर। कैलेंडर में हम क्या क्या सीखेंगे आज कैलेंडर में हम आपको बताएंगे। तो कैलेंडर में हम किस प्रकार की बात बताएंगे, यानी कैलेंडर में बताएंगे हम सप्ताह। सप्ताह क्या होता है? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और कौन कौन से दिन होते हैं 7 दिन? ये होते हैं हमारे पास में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, उसके बाद में क्या है? गुरुवार से अगला है शुक्रवार, उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है शनिवार, और फिर क्या है? रविवार। तो हम क्या सीखेंगे आज इसमें, यानी जब हम सप्ताह स्टार्ट करते हैं तो सप्ताह का पहला दिन हमारा क्या होता है? तो पहला दिन होता है हमारा सोमवार। क्लियर? उसके बाद में दूसरा दिन क्या होता है हमारा? दूसरा दिन होता है हमारा मंगलवार। तीसरा दिन क्या होता है हमारे पास में? बुधवार। चौथा दिन गुरुवार। उसी प्रकार पाँचवां दिन शुक्रवार, छठा शनिवार, और सातवां दिन क्या होता है हमारे पास में? ये होता है हमारा रविवार। क्लियर? तो हम बताएंगे आज आपके लिए, जैसे कि टोटल दिन कितने, यानी सप्ताह में टोटल दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। यानी हर 7, यानी आज जैसे कि सोमवार है तो अगले 7 दिन बाद यानी 8वें दिन में क्या आएगा? सोमवार आएगा हमारे पास में। हाँ, तो हम देखेंगे आज जैसे कि रविवार को कितने दिन होंगे? 7 दिन। यानी जब भी हम काउंट करेंगे तो एक दिन, यानी जब हमारे पास में एक विषम दिन आएगा तो क्या आएगा? सोमवार। 2 विषम दिन आएंगे तो क्या करेंगे? मंगलवार। 3 विषम दिन आएगा तो बुधवार। 4 आएंगे तो गुरुवार। 5 आएगा तो शुक्रवार। 6 शनिवार, और 7वें दिन रविवार हो जाएगा। क्लियर? तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाते दूँ, मतलब इसका क्या मतलब है। जैसे कि मैं आपको बताऊँगा कि हम बता देते आपको कि 1 फरवरी, 1 फेब को अगर सोमवार है, क्या है? सोमवार है, तो हमसे पूछेगा क्वेश्चन में कि आप बताओ कि 20 फरवरी, क्या भाई 20 फरवरी को क्या बार होगा? तो आपको बार बताना है। तो आप किस प्रकार बताओगे? यानी 1 फरवरी को क्या था? सोमवार था। तो आने वाली 8 फरवरी को क्या होगा? फिर दोबारा सोमवार होगा। उसी प्रकार 8 में 7 जोड़ेंगे, यानी 15 फरवरी को क्या होगा? फिर से सोमवार होगा। और 15 में फिर से 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 22 तारीख को फिर से सोमवार होगा। क्लियर? लेकिन हम इस प्रकार नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना? शॉर्ट तरीका सीखना है। तो हम करेंगे, यानी 1 तारीख को हमको बता रखा है कि सोमवार है, लेकिन क्या बताना है? 20 फरवरी को बताना हमें। तो एक दिन को हम किस में से घटाएंगे? 20 में से। तो 20 में से घटाने पर कितना आएगा हमारे पास में? 19। और 19 में हम भाग कितने का देंगे? 7 का भाग। मैं 7 का भाग ही क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर 7 दिन बाद हर बार का रिपीटेशन होता है। क्लियर? जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि 7 का भाग देने पर क्या आएगा? 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो कितने दिन बचेंगे यहाँ पर? यानी 14। अगर 19 में से 14 घटेंगे तो कितने बचेंगे? 5 दिन। तो ये 5 दिन क्या है? विषम दिन है। क्या है ये है हमारे पास में विषम दिन। क्लियर? तो अब किस प्रकार होगा, यानी जब हमारे पास में 1 फरवरी को सोमवार था तो हमें कितने दिन एक्स्ट्रा और जोड़ने हैं? 5 दिन एक्स्ट्रा। तो सोमवार, यानी हम काउंट करेंगे जैसे कि सोमवार ये 1 तारीख को था हमारे पास में, उसके बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो 5वें दिन क्या बार होगा? तो हमारा होगा शनिवार। तो 20 फरवरी को कौन सा बार होगा हमारे पास में? तो 20 फेब को होगा हमारे पास में शनिवार। क्लियर? यानी हम 7 का भाग ही देंगे हर बार। क्यों? क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्लियर? उसी प्रकार अगर हमारे पास में यहाँ पर विषम दिन क्या आ जाता है, यानी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूँ आपको कि अगर हमारे पास में विषम दिन क्या आ जाए? विषम दिन आ जाए हमारे पास में 1 दिन। क्या आ जाए? विषम दिन अगर आ जाए हमारे पास में 1 दिन, तो क्या बार होगा? तो होगा सोमवार। अगर 2 दिन आ जाए तब क्या होगा? मंगलवार। अगर 3 आ जाए तो क्या होगा? बुधवार। उसी प्रकार जब 7 आएगा, क्या आएगा? 7। तो हम 7 में 7 का भाग दे के देखेंगे कितनी बार कट जाएगा? 1 बार। लेकिन ओड डे या फिर हम बताएंगे उसमें कि विषम दिन कितने बचेंगे हमारे पास में? 0। और 0 विषम दिन बचने पर क्या होगा? यानी विषम दिन जब कितना बचेगा? 0।
तो उस दिन क्या बार होगा? उस दिन होगा हमारा रविवार। क्या होगा? रविवार। क्लियर? तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि फर्स्ट दिन क्या दिन होगा, यानी अगर विषम दिन हमारे पास में 1 हो तो क्या बार होगा? सोमवार। अगर विषम दिन 2 हो तो क्या होगा? मंगलवार। उसी प्रकार विषम दिन कितने होंगे? 7, और 7 में किसका भाग देंगे हम? 7 का, क्योंकि कट रहा है वो। तो विषम दिन कितने बचेंगे यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा विषम दिन 0, और 0 होने पर क्या हो जाएगा हमारा? रविवार हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार के क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे हम वर्ष, यानी वर्ष कितने प्रकार की? सामान्यतः वर्ष में कितने दिन होते हैं? यानी सामान्यतः वर्ष में होते हैं 365 दिन। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। क्लियर? अब हमारे पास में वर्ष कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक लीप वर्ष और एक क्या होगा? एक होगा सामान्य वर्ष। तो लीप वर्ष में कितने दिन होंगे हमारे पास में? लीप वर्ष में होंगे 366 दिन। कितने दिन होंगे? 366 दिन। लेकिन सामान्य वर्ष में कितने होंगे? सामान्य वर्ष में होंगे हमारे पास में 365 दिन। क्लियर? अब मैं आपको बता देता हूँ कि 365 और 366 क्यों होते हैं। क्योंकि यहाँ पर लीप वर्ष में होती है 29 फरवरी। क्या होती है यहाँ पर? 29 फेब होती है। लेकिन इसमें क्या होती है? इसमें होती है 28 फरवरी। यहाँ पर 29 फरवरी नहीं होती है। क्लियर? और यहाँ पे क्या होती है? 29 फरवरी। तो ये 29 फरवरी हर कितने दिन में आती है? ये आती है हर 4 वर्ष में। कितने वर्ष में आती है? 4 वर्ष में। लेकिन सामान्य वर्ष जो होगा वो पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में और चौथे वर्ष में किस में बदल जाएगा? वो लीप वर्ष में। इसी प्रकार 5वें वर्ष में, 6ठे वर्ष में और 7वें वर्ष में क्या होंगे? सामान्य वर्ष होंगे। क्लियर? तो हम देखेंगे कि अगर आपसे पूछ ले कि लीप वर्ष बताइए, क्या बताइए? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लीप वर्ष निकालने के लिए आपको 4 का भाग देना पड़ेगा। क्लियर? और लीप वर्ष वह वर्ष होगा जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन सामान्य वर्ष क्या होगा? सामान्य वर्ष वह वर्ष होगा, क्या वर्ष होगा? वह वर्ष होगा जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप बताइए कि 2000 सन 2000 नहीं, आप देखो सन 2004। क्या देखो आप? सन 2004। क्या सन 2004 एक लीप वर्ष है या फिर नहीं है? तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें देंगे हम 4 का भाग, और 4 का भाग देने पर 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजा 20, 0 बच जाएगी और 4 एकम 4, यानी पूरा पूरा कट रहा है। तो ये क्या है? 2004 एक लीप वर्ष है। क्लियर? लेकिन मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि 2003 ये क्या है? ये एक सामान्य वर्ष है। क्या है? एक सामान्य वर्ष। क्यों? क्योंकि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसीलिए क्या है? इसीलिए एक सामान्य वर्ष है। क्लियर? उससे नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन और आगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लीप शताब्दी क्या होती है, क्या पूछ लिया जाए? लीप शताब्दी। आपसे पूछ लिया जाए कि लीप शताब्दी, तो लीप शताब्दी का किस प्रकार पता लगाएंगे हम? तो हम पता लगाएंगे यानी जिस वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा वो हमारी क्या होगी? वो हमारी होगी लीप शताब्दी। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ कि 2000, तो ये क्या है? इसमें 400 का भाग जाएगा, नहीं 400 का भाग देंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 4 का 4 पंजे 20। तो 2000 क्या है? एक लीप शताब्दी है। लेकिन आप इसको लीप वर्ष नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यह क्या है? एक लीप वर्ष है। सॉरी, ये क्या है? लीप शताब्दी है। 2000 यानी सन 2000 क्या है? एक लीप शताब्दी है, एक लीप वर्ष नहीं है। उसी प्रकार 4000 ये भी क्या है? एक लीप शताब्दी है। उसी प्रकार 400 भी क्या है? एक लीप शताब्दी है। जैसे कि 1600 ये क्या है? ये भी एक लीप शताब्दी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सन 2008 आपको बताना है कि सन 2008 यह एक लीप वर्ष है या फिर सामान्य वर्ष है। तो इसमें किसका भाग जाएगा? इसमें जाएगा 4 का भाग, यानी 4 एकम 4 और 4 पंजा 20, 0 4 दूनी 8। तो इसमें 2 का मतलब 4 का कंप्लीट भाग जा रहा है। तो इसलिए क्या है? यह एक लीप वर्ष है, लेकिन यह एक लीप शताब्दी नहीं है। लीप शताब्दी क्या होती है? लीप शताब्दी वो होती है वह वर्ष जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्लियर? वो क्या होगी हमारी? वो होगी हमारी लीप शताब्दी। क्लियर? फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नेक्स्ट, आगे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए
क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि 1 जनवरी, क्या भाई, कि 1 जनवरी को कौन सा वार है, 1 जनवरी को कौन सा वार है। तो आपको वार क्या बताना है, नहीं हमें अभी पता नहीं है कि किस साल की जनवरी है, मतलब हमें नहीं ये नहीं पता है कि ये 2001 की है, 2002 की है, 2010 की है या 2050 की है। हमको क्या दे रखा है, डायरेक्ट हमको दे रखा है कि ये क्या है, 1 जनवरी है। क्या है, 1 जनवरी। और हम तब भी अगर वार स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, सोमवार से, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, इसी प्रकार क्रम वाइज आगे बढ़ता जाएगा। तो 1 जनवरी को क्या वार होगा, 1 जनवरी को होगा हमारा सोमवार। क्या होगा, सोमवार। या फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यदि ईसा पूर्व जब स्टार्ट हुआ था या फिर 20वीं शताब्दी जब स्टार्ट हुई थी तो उस दिन क्या वार था, यानी आपसे पूछ लिया जाएगा 1 AD में 1 जनवरी को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। तो आपको फिर भी क्या बताना है, यानी 1 AD स्टार्टिंग हुई है किसकी, वर्ष की, और क्या बता रखा आपको 1 जनवरी, तब भी वार क्या होगा हमारा, तब भी वार होगा हमारा सोमवार। क्या होगा, सोमवार। लेकिन अगर इसी में पूछ लिया जाए से आपसे कि 2 जनवरी को कौन सा वार होगा, तो 2 जनवरी को कौन सा वार होगा, तब हमारा होगा मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार होगा। क्लियर। इसी प्रकार हमारी स्लाइड में सभी क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 1 AD को कौन सा वार था। तो मैंने अभी आपको बताया, यानी AD क्या है यहाँ पर शताब्दी स्टार्ट हुई है और शताब्दी का प्रथम दिन क्या होता है हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में सोमवार। तो ये हमारा क्या है, सोमवार, राइट ऑप्शन है। क्लियर। उसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास में, सेकंड क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2 AD को कौन सा वार है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कि 1 जनवरी, क्या पूछ लिया जाए, 1 जनवरी 1 AD को कौन सा वार है, तब तो वार क्या होगा, सोमवार। क्या होगा, सोमवार। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 जनवरी 1 AD को कौन सा वार था, कौन सा वार था, तो यहाँ पे वार क्या होगा, यहाँ पे वार होगा हमारा मंगलवार। क्यों, क्योंकि 2 जनवरी है। यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या थी, 1 जनवरी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2 जनवरी। तो 2 जनवरी को क्या होगा, फिर मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी ब्रैकेट में 2 AD, यानी अब क्या चल रहा है, ये दूसरा वर्ष चल रहा है। क्लियर। और दूसरे वर्ष में मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी वर्ष यानी सामान्य वर्ष से हम नेक्स्ट वर्ष में जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि अगर नोट डाउन करके लिख लेना आप अपनी कॉपी में कि अगर सामान्य वर्ष है, क्या वर्ष है, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष से अगर अगले वर्ष में जाते हैं हम, किस में जाते हैं, अगले वर्ष में, तो हमको क्या, 1 विषम दिन मिलता है। क्या मिलता है, एक विषम दिन। क्लियर। उसी प्रकार मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर हम एक लीप वर्ष से अगले वर्ष में जा रहे हैं, तब हमको कितने दिन मिलेंगे, तब हमको 2 दिन ओड डे मिलेंगे, यानी 2 दिन क्या होंगे, विषम दिन होंगे। क्लियर। उसी प्रकार आप देखोगे क्या 1 जनवरी 1 AD को तो कौन सा वार था, सोमवार। लेकिन 1 जनवरी 2 AD यानी वर्ष चेंज हो गया। पहली बार क्या था हमारे पास में, पहली बार था 1 AD। क्या था, 1 AD, यानी दिन वही था 1 जनवरी, दिन वही था 1 जनवरी। लेकिन क्या है हमारे पास में चेंज हो गया कि साल, तो वर्ष क्या चेंज हो गया हमारे पास में, यानी अब भी क्या है 1 जनवरी है, लेकिन वर्ष कौन सा है, दूसरा है। और मैंने आपको बताया था कि एक सामान्य वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर कितना दिन एक्स्ट्रा मिलता है, 1 दिन एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर भी कितना दिन एक्स्ट्रा हमारा, 1 दिन। लेकिन इस दिन क्या था, इस दिन था हमारा सोमवार। क्या था, सोमवार था।
तो एक दिन अब जब एक्स्ट्रा होगा तो क्या होगा इस दिन होगा हमारा मंगलवार। क्या होगा? इस दिन होगा हमारा मंगलवार। क्लियर? तो इसमें क्या होगा फिर हमारा मंगलवार ऑप्शन राइट होगा, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है। क्लियर? इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, यानी किसी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा वार था। तो सप्ताह की क्या करें हम? स्टार्टिंग करें। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जब हम सप्ताह की शुरुआत करते हैं तो प्रथम दिन क्या होता है हमारे पास में? सोमवार होता है। सेकंड दिन क्या होता है? मंगलवार होता है। थर्ड दिन क्या होता है? उसके बाद में बुधवार होता है, और फिर उसके बाद में गुरुवार, इसी प्रकार शुक्रवार और शनिवार, और फिर सातवें दिन तो क्या होता है? रविवार होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा हमसे कि किसी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा वार होगा। तो कौन सा वार होगा? तो यहाँ पर होगा हमारा सोमवार। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि निम्नलिखित में से लीप वर्ष है। क्या बता रखा आपको? लीप वर्ष। और मैंने आपको बता दिया था कि नोट कराकर कि लीप वर्ष कब होगा, यानी लीप वर्ष यहाँ पर लीप वर्ष कब होगा? लीप वर्ष होगा तब कि जब हम 4 का पूरा भाग दे देंगे, यानी 4 का पूरा भाग जाना चाहिए, तब क्या होगा? लीप वर्ष होगा। तो हम चेकआउट करते हैं एक को, यानी ऑप्शन 1 चेक करते हैं हम कि 1994 में 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 बच के 39, 4 नम 36, कितने बच गए? 3, और 4 34। तो 34 में 4 का भाग नहीं जाएगा इसमें, यानी 4 का कंप्लीट भाग नहीं जा रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन देखते हैं 1998, इसमें देंगे हम 4 का भाग। तो 4 चौके 16, 4 बार कितने बच गए? 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 39। 9 चौके 36, कितने बच गए? 3, और उसके बाद में क्या बन जाएगा? 38। तो 38 में 4 का कंप्लीट भाग जाएगा नहीं, तो ये क्या है? एक सामान्य वर्ष है। ये भी सामान्य वर्ष है और ये भी सामान्य वर्ष है। उसके बाद में हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं, यानी 1758। और 1758 में देखेंगे हम कि किसका भाग जाएगा? 4 का भाग। तो देखेंगे 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी एक दिन बच गया और 5। उसके बाद में 4 तिया 12, 3 बच जाएगा और 8, यानी 38 में फिर भाग नहीं जाएगा। ये भी क्या हमारा? ये भी हमारा सामान्य वर्ष है। तो अब क्या है हमारे पास में? अब है हमारे पास में 1876। इसमें हम 4 का भाग दे के देखते हैं। अगर इसमें 4 का कंप्लीट भाग जाएगा तो ये एक लीप वर्ष है, अन्यथा ये लीप वर्ष नहीं है। क्लियर? तो हम देखेंगे 4 का भाग, यानी 4 चौके 16, 2 बच जाएगा, इधर क्या है? 27। क्लियर? उसके बाद में देंगे भाग कितने का? 4 छकी 24, कितनी बार जाएगा? 24। तो कितना बचेगा? 3, और यहाँ पे क्या बचेगा? 6, और 4 नंबर 36, यानी कंप्लीट कट रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, यानी 1876 क्या है? एक लीप वर्ष है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि निम्न में से लीप शताब्दी है। तो लीप शताब्दी में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि नोट डाउन कराकर कि लीप शताब्दी क्या होगी? लीप शताब्दी होगी जिसमें 400 का भाग जाएगा। लीप शताब्दी क्या है? एक लीप शताब्दी है जिसमें किसका भाग जाएगा? 400 का कंप्लीट भाग जाएगा। तो इसमें देखेंगे हम 400 का कंप्लीट किस में भाग जाता है। तो देखेंगे हम 400 का 1900 में भाग नहीं जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट वाला कट गया। 1800 में नहीं जाएगा 400 का भाग। 1700 में, इसमें भी नहीं जाएगा। 2000 में जाएगा, कन्फर्म है कि 2000 में जाएगा। तो ये क्या हमारी एक लीप शताब्दी है। क्लियर? इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 5वां, यानी अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, किसी माह की 5 तारीख को बुधवार है। क्या बता दिया? किसी माह की 5 तारीख को क्या है? बुधवार है। तो बताओ उसी माह की 28 तारीख को कौन सा वार होगा। यानी किसी माह की, तो माह चल रहा है कौन सा, मतलब हमें पता नहीं कौन सा माह है, लेकिन क्या तारीख दे रखी है हमको दे रखी है 5। वार क्या दे रखा है? वार दे रखा है हमको बुधवार। क्या दे रखा है? बुधवार। तो हमसे पूछा क्या है? उसी माह की, जो माह चल रहा है उसी माह की 28 तारीख को क्या वार होगा, हमसे ये पूछा है। तो हम किस प्रकार पता लगाएंगे? हम पता लगाएंगे कि यानी हर 7वें दिन, हर सप्ताह बाद हमारा क्या बदलता है? एक वार वापसी आता है, रिपीटेशन होता है वार का। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं कि एक तारीख को, किस तारीख को? 1 तारीख को अगर सोमवार है, क्या है भाई? सोमवार है, तो अगली 8 तारीख, जो 8 तारीख आने वाली तारीख है, उसको क्या वार होगा? उसको भी क्या होगा? सोमवार होगा। इसी प्रकार कितने जोड़ दिए इसमें? 7। उसी प्रकार 8 में कितने जोड़े? 7 जोड़ेंगे, कितना जाएगा? 15।
तो 15 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। उसी प्रकार हम 15 में क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे 22, तो 22 को भी क्या वार होगा, सोमवार होगा। फिर 22 में 7 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 29। लेकिन 29 क्या है, 28 तारीख से एक दिन ज़्यादा है, तो हम उसमें क्या नहीं जोड़ेंगे, 7 नहीं जोड़ेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास में 22। अब देखेंगे हम कि 22 के बाद में, यानी इसको सोमवार आ रहा है, तो हम देखेंगे 22 के बाद में कौन सा वार आ रहा है। क्लियर, इस प्रकार निकालेंगे। लेकिन जब हम इस प्रकार इस मेथड से निकालेंगे तो इस मेथड में हमें क्या लगेगा, अधिक टाइम लगेगा। क्या लगेगा, इस मेथड में हमें अधिक टाइम लगेगा। क्लियर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो टाइम की बचत करनी है, तो हम फिर किस तरीके से करेंगे, हमारे पास में दूसरा तरीका है, हम इस तरीके से करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यानी तारीख क्या है, 5 तारीख को क्या वार है, बुधवार, तो 28 तारीख को कौन सा वार होगा, यानी हम 28 में से घटा लेंगे 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23, और 23 में देंगे हम किसका भाग, 7 का भाग, और 7 का भाग देने पर यानी 7 या 21, कितने दिन बच गए हमारे पास में, बच गए 2 दिन। 2 क्या है, ये हमारे पास में विषम दिन है। क्या है ये, विषम दिन। तो इसमें से क्या बच गया, 2 दिन। यानी 5 तारीख को जब बुधवार था तो उसकी 21 तारीख, यानी जब आने वाले जो 21 दिन हैं उनमें भी क्या होगा, बुधवार। उसके 2 दिन आगे जो वार होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। जैसे कि 5 तारीख को क्या था, बुधवार, लेकिन विषम दिन कितने आ रहे हैं अपने पास में, 2 दिन। तो बुधवार से अगला क्या होगा, बृहस्पतिवार, और दूसरा दिन क्या होगा, शुक्रवार। तो हमारा ऑप्शन राइट क्या होगा, शुक्रवार। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, राइट होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यानी 7वें नंबर का क्वेश्चन को क्या है हमारे पास में, कि 7 जून 1999 को बुधवार था। क्या था क्वेश्चन, कि 7 जून, क्वेश्चन क्या हमारे पास में, 7 जून 1999, इसको क्या वार था, इसको वार था हमारे पास में बुधवार। उसके बाद में क्या पूछ रहा है हमसे, कि 15 अक्टूबर 1999 को क्या वार होगा। यानी क्या नहीं, सन चेंज नहीं हुआ हमारा, तो सन चेंज नहीं हुआ तो क्या है हमारे पास में, हम देखेंगे कि 7 जून, लेकिन जून में वाक्य में दिन कितने होते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम जून में कितने दिन होते हैं, तो 30 दिन होते हैं। उसके बाद में देखेंगे हम जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। उसी प्रकार अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त में होते हैं 31 दिन। जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद में क्या आएगा, सितंबर, तो सितंबर में कितने दिन होते हैं, इसमें होते हैं 30 दिन। उसके बाद में क्या आएगा, अक्टूबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। लेकिन अक्टूबर की क्या दे रखी है हमको, 15 तारीख। क्लियर। तो अब देखेंगे हम, यानी 7 जून हमको दे रखा है, और टोटल दिन कितने होते हैं जून में, 30 दिन। तो 7 इसमें से कैंसिल करेंगे तो कितने बचेंगे, इसमें बचेंगे हमारे पास में 23 दिन। कितने दिन बचेंगे, 23 दिन। अगर हम इसमें से 7 का भाग देंगे इसमें, तो कितने जाएगा इसमें से, यानी इसमें से हम 7 का भाग देंगे, कितने दिन बचेंगे, 3 दिन। 31 में फिर 7 का भाग देंगे, कितने बचेंगे, 3 दिन। उसी प्रकार 30 में हम 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, यानी 2 दिन बचेंगे। और 15 में जब हम 7 का भाग देंगे तो कितने दिन बचेंगे, 1 दिन। यानी ये हमारे, यानी यहाँ पर टोटल करने की वजह से मैंने क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम टोटल करते तो वैल्यू एक बड़ी हो जाती है, और बड़ी वैल्यू में 7 का भाग देने पे हमें टाइम लगता, तो मैंने यहीं पे कैंसिल आउट कर दिया है। अब देखेंगे हम 23 में 7 का भाग और दे देंगे, यहीं पर कितनी बार है, यानी 7 या 21, 3 बार, और कितने दिन बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 2 दिन। अब हम छोटे छोटे दिन को गिन लेते हैं, जैसे कि 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 दिन, 5 और 3 8 दिन, 8 और 2 10, और 10 और 1 11। तो 11 में अब किसका भाग देंगे, हम दोबारा 7 का भाग देंगे। क्यों, क्योंकि वैल्यू हमारी 7 से छोटी नहीं है। अगर 7 से छोटी वैल्यू होती तो हम 7 का भाग नहीं देते। अब देंगे 7 का भाग, तो कितने विषम दिन बचेंगे यहाँ पर बचेंगे 4 दिन। विषम दिन कितने बचेंगे हमारे पास में, 4 दिन। तो 7 जून को क्या वार था, बुधवार था, तो अब कितने दिन है, 4 दिन। तो 4 दिन एक्स्ट्रा, यानी अगले 4 दिन, तो क्या होगा, यानी बुधवार, तो होगा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो चौथे दिन कौन सा वार होगा, रविवार। और रविवार क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, यदि 1 फरवरी 1960 को बुधवार है, यानी यहाँ पे दे दिया 1 फरवरी और 1960 को क्या वार है, यहाँ पर हमारे पास में बुधवार। उसके बाद में हमको क्या बात पूछ रहा है, कि 3 मार्च 1960 को कौन सा वार होगा।
यानी हमें 3 मार्च बताना है। तो हम देखेंगे सर्वप्रथम क्या 1960 एक लीप वर्ष है, यानी भाई अगर ये लीप वर्ष होगा तो इसमें 29 फरवरी है आएगी, और अगर 29 फरवरी आएगी तो हम फरवरी को काउंट करेंगे। क्लियर। अगर इसमें 29 फरवरी नहीं होगी तो हम फरवरी को काउंट नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या भाई 1960 एक लीप वर्ष है, तो हम इसमें 4 का भाग दे के देखेंगे। यानी 1960 में 4 का भाग, तो 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16, 3 बच जाएगा 6, और 4 में 36। तो ये क्या है, एक लीप वर्ष है भाई। क्या है, एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में क्या होती है, 29 फरवरी होती है। क्लियर। अब देखेंगे हम इसको, तो एक मतलब 1960 खत्म, तो इसमें देखेंगे हम 1 फरवरी। क्या दे रखा है, 1 फरवरी। लेकिन 1960 में फरवरी में कितने दिन हैं, हमारे पास में फरवरी में है टोटल 29 दिन। क्लियर। लेकिन क्या दे रखा है, मार्च, और मार्च के कितने दिन ले रखे हैं हमको, मार्च के ले रखे हैं हमें 3 दिन। लेकिन हमने क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से किया था, 1 फरवरी से। कहाँ से, 1 फरवरी। तो 1 फरवरी को तो हमें पता है क्या बार है, बुधवार। तो हम इस 29 फरवरी में से क्या घटाएंगे, 1 दिन और घटाएंगे। कितने दिन बचेंगे हमारे पास में, 28 दिन। और अब देखेंगे हम इसमें से कि टोटल विषम दिन कितने हैं। तो 28 में किसका भाग देंगे, 7 का, और 7 चौके 28 यानी 0। तो विषम दिन कितना आएंगे, 0। इसमें 7 का भाग जाएगा नहीं, तो विषम दिन क्या है, इसमें 3 है। और इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, इनका आएगा 3। तो हमारे पास में कितने दिन हैं, 3 विषम दिन हैं। कितने दिन हैं, 3 विषम दिन। तो अब हम बुधवार से काउंट कर लेंगे, कितने दिन, 3 दिन। तो बुधवार यानी फर्स्ट दिन क्या होगा, बृहस्पतिवार, उसके बाद में शुक्रवार, और तीसरा दिन क्या होगा, शनिवार। तो 3 दिन एक्स्ट्रा यानी शनिवार। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 90 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, यदि 8 जून 2005 को गुरुवार है, क्या भी हमारे पास में 8 जून, तो 8 जून 2005 इसको क्या है हमारे पास में, इसको है हमारे पास में गुरुवार। लेकिन पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा है कि 20 सितंबर, क्या पूछा हमसे, 20 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा। तो अब देखेंगे हम, यानी हमारे पास में फरवरी तो है नहीं। अब जब फरवरी नहीं है तो हम इसमें क्या नहीं देखेंगे, लीप वर्ष और एलीप वर्ष नहीं देखेंगे, यानी लीप वर्ष या फिर सामान्य वर्ष नहीं देखेंगे। हम कब देखते हैं, हम देखते हैं जब फरवरी काउंट करते हैं। क्लियर। तो इसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट देखेंगे इनके बीच में अंतर कितने दिन का। तो जून में कितने दिन होते हैं, तो हमारे पास में जून में होते हैं 30 दिन, यानी कुल दिन कितने होते हैं, 30 दिन। उसी प्रकार जुलाई में कितने दिन होते हैं, जुलाई में होते हैं 31 दिन। उसी प्रकार अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त में होते हैं हमारे पास में 31 दिन। उसके बाद में क्या आ जाएगा, सितंबर। और सितंबर कहाँ तक ले रखा हमको, हमें ले रखा 20 तारीख तक, तो हम इसमें ले लेंगे 20 दिन। क्लियर। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। उसके बाद हम बताएंगे हम कि जून में कहाँ तक हमें पता है, 8 तारीख तक, यानी 8 तारीख को क्या है, गुरुवार है। तो 30 में से 8 दिन हम घटा लेंगे, कितना बचेगा हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा 22 दिन। अब देखेंगे हम इन दिनों में से क्या करेंगे हम, अब देखेंगे हम विषम दिन। तो इसमें 22 में 7 का भाग देंगे हम, या तो आप इनको जोड़ दो सबको कि 22 प्लस, आप इनको जोड़ो 22 प्लस, इनको जोड़ो फिर प्लस 31 प्लस 30 यानी प्लस 20, या तो आप इनको जोड़ दो, या फिर आप क्या करो, आप करो सब में 7 का भाग दे दो। क्या करो आप सब में 7 का भाग दे दो, और उसके बाद में हमसे निकल आएगा कि ओड डेज यानी विषम दिन कितने होंगे। तो हम डायरेक्ट देते हैं, यानी 7 का भाग दे दे 22 में, तो कितनी बार कटेगा हमें पता नहीं कितनी बार कटेगा, लेकिन विषम दिन कितना बचेगा, 1, यानी 7 के 21, और 1 दिन क्या बच गया, 1 दिन बच गया विषम दिन। क्लियर। उसी प्रकार 31 में 7 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, विषम दिन। विषम दिन आ जाएंगे हमारे पास में 3। 31 में फिर भाग देंगे 7 का, तो कितने दिन बचेंगे, 3 दिन। लेकिन 20 में जब 7 का भाग देंगे कितनी बार कटेगा, 7 दूनी 14, और कितने दिन बचेंगे, 6 दिन। कितने दिन बचेंगे, 6 दिन। अब इनका हम टोटल कर लेते हैं, 1 और 3 4, 4 और 3 7, और 7 और 6 13। तो टोटल दिन कितने हो गए, 13 दिन। और फिर दोबारा से किसका भाग देंगे, 7 का भाग। काटने पर क्या बचेगा, हमारे पास बचेंगे 6 दिन। कितने दिन बचेंगे, 6 दिन विषम दिन है। कितने दिन है, विषम दिन। तो हम क्या करेंगे, हम गुरुवार से 6 दिन अगले काउंट कर लेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, जो वार आएगा वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगर किसी बच्चे को इसमें गिनने में दिक्कत आ रही है, या तो आप ऐसे करो कि अगले 6 दिन काउंट करो, जैसे कि गुरुवार, उसके बाद में क्या होगा, शुक्रवार, फिर शनिवार, उसके बाद में क्या होगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो बुधवार क्या है हमारे पास में, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। यदि कोई बच्चा ऐसे नहीं करना चाहता, यानी 6 दिन काउंट करने में दिक्कत आ रही है उसको, तो क्या करेंगे हम 6 दिन को 7 में से घटा देंगे, क्या बचेगा हमारे पास में, 1 दिन।
फिर हम एक दिन पीछे जाएंगे बैक में। यदि हम 7 में से इसको घटाते हैं, यानी 6 को, जो हमारे पास में विषम दिन बचे हैं, अगर हम उस विषम दिन को 7 में से घटाते हैं तो हमको बैक जाना पड़ेगा, यानी पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम विषम दिन को आगे जोड़ते हैं, यानी 6 का जोड़ेंगे, तो हमको क्या जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। क्लियर। अगर हम 7 में से 6 घटा देते हैं, कितना दिन बचेगा अपने पास में, एक दिन, और हम जाएंगे एक दिन पीछे। तो गुरुवार से एक दिन पीछे क्या होता है, बुधवार होता है। क्या होता है, बुधवार, लेकिन आएगा वही वार। क्लियर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 10वें नंबर क्वेश्चन है कि 8 मई 2005, क्या है, 8 मई 2005 क्या वार था उस दिन, उस दिन था शुक्रवार। क्या है, शुक्रवार है। लेकिन पूछ क्या रहा हमसे, हमसे पूछ रहा कि 8 मई 2006 को कौन सा वार होगा। क्या भाई, 2006 को कौन सा वार होगा। तो आप देखेंगे नहीं, डेट क्या है, दोनों एक ही डेट है, लेकिन वर्ष में अंतर कितने का आ रहा है, वर्ष में अंतर आ रहा है एक साल का। कितने साल का, 1 साल का। तो हम देखेंगे नहीं 2005 क्या है हमारे पास में, यानी सामान्य वर्ष है या फिर क्या है, लीप वर्ष है, हम देखेंगे। लेकिन इसमें क्या नहीं काउंट हो रहा, 2005 में फरवरी काउंट नहीं हो रहा। क्या काउंट नहीं हो रहा है, फरवरी काउंट नहीं हो रहा है। और फरवरी काउंट नहीं होगा तो सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष से जब भी हम एक वर्ष आगे जाते हैं तो क्या आता है, फिर एक दिन बढ़ता है। कितना दिन बढ़ता है, एक दिन। मैंने आपको नोट डाउन करा दिया था, आप दोबारा से नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज़ को, कि अगर सामान्य वर्ष क्या हो, सामान्य वर्ष हो, और सामान्य वर्ष से हम अगले वर्ष में जा रहे हैं, किस वर्ष में, अगले वर्ष में, तारीख भी सेम होनी चाहिए। नहीं जैसे कि इसमें दे रखे 8 मई और इसमें दे रखे 8 मई, तो अगले वर्ष में जाने पर कितने दिन और होंगे, यानी एक दिन एक्स्ट्रा होगा। कितना दिन होगा, एक दिन। लेकिन अगर लीप वर्ष में जा रहे हैं हम, यानी वर्ष क्या है, लीप वर्ष है, और फिर अगले वर्ष जा रहे हैं हम, अगले वर्ष, तो अगले वर्ष में जाने पर कितने दिन और होंगे, हमारे पास में 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो सामान्य वर्ष में कितने दिन होंगे, एक दिन, लेकिन लीप वर्ष में कितने होंगे, 2 दिन। तो हमारे पास में वर्ष क्या है, सामान्य वर्ष है, तो कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे हमारे पास में, एक दिन एक्स्ट्रा। तो शुक्रवार से एक दिन एक्स्ट्रा, यानी शनिवार। और शनिवार क्या है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 11वें नंबर क्वेश्चन है, यदि 10 जनवरी 1997, हम देखेंगे यहाँ पर 10 जनवरी 1997 को क्या वार दे रखा है, यानी 1997 का वार दे रखा है हमको शुक्रवार। क्या दे रखा है, शुक्रवार। उसी प्रकार हमसे पूछा है कि 10 जनवरी, क्या पूछा है, 10 जनवरी 1999 को कौन सा वार होगा। तो 99 को वार पूछा है, तो हम देखेंगे यानी तारीख दोनों एक ही हैं, 10 जनवरी 10 जनवरी। तो हम चेक करेंगे, यानी यहाँ पर 1997 क्या है, 1997 से हम जा रहे हैं 1998, यानी हम जाएंगे 1997 से 1998, और 1998 से 1999। तो हम देखेंगे कि 1997 क्या है हमारे पास में, एक सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर कितने दिन बढ़ते हैं, एक दिन। तो यहाँ पर कितना दिन बढ़ेगा, एक दिन। कितना दिन बढ़ेगा, एक दिन। फिर हम चेक करते हैं कि 1998 क्या 1998 एक लीप वर्ष है। तो चेक करते हैं हम 1998 क्या एक लीप वर्ष है, यानी 4 का भाग देंगे, 4 चौका 16, 3 बच जाएंगे, 4 9 चौका 36, उसके बाद में 3 बच जाएंगे, यानी एक लीप वर्ष नहीं है। तो क्या है फिर, एक सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष से अगले दिन में जाने में, यानी अगले वर्ष में जाने पर कितने दिन बढ़ते हैं, एक दिन। तो टोटल कितने दिन बढ़ गए, यानी एक दिन और एक दिन कितने दिन है, 2 दिन। कितने दिन बढ़े हैं, 2 दिन। तो जब शुक्रवार था तो 2 दिन एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा होगा शनिवार और रविवार। तो सेकंड दिन क्या होगा, रविवार, यानी ऑप्शन 3 नंबर का हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। क्लियर। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि 1 जनवरी क्या दे रखा है हमारे पास में, दे रखा है कि 1 जनवरी 2007, अगर 2007 को क्या वार है, बुधवार है। क्या वार है, बुधवार है। तो हमको बताना है कि 31 दिसंबर 2007, 31 दिसंबर 2007 को कौन सा वार होगा। तो हमें पता लगाना है कि 1 जनवरी को क्या वार था, यानी 1 जनवरी 2007 को क्या है, बुधवार। तो 31 दिसंबर 2007 को क्या वार होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्लियर। हम देखेंगे पहली बार में कि 2007 एक लीप वर्ष तो नहीं है, तो देखेंगे हम एक लीप वर्ष नहीं है, क्या है, एक सामान्य वर्ष। हम देखेंगे सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाने पर कितने दिन बढ़ते हैं, एक दिन। लेकिन ये तो सामान्य वर्ष में सामान्य वर्ष से जा ही नहीं रहा, ये कहाँ पे ख़त्म कर रहा है इसको,
31 दिसंबर को ख़त्म कर रहा है, तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास में क्या दिन होगा। यानी हम देखेंगे कि जनवरी में कितने दिन होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। लेकिन यहाँ पर 1 जनवरी का हमें बता रखा है, तो कितने दिन बचेंगे, 30 दिन। कितने दिन बचेंगे, 30। उसी प्रकार फरवरी में कितने दिन होते हैं सामान्य वर्ष में, 28 दिन। उसी प्रकार मार्च में कितने दिन होते हैं, तो मार्च में दिन होते हैं 31। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में होते हैं 30 दिन। उसी बाद में मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। जून में कितने दिन होते हैं, जून में होते हैं 30 दिन। उसके बाद में जुलाई में होते हैं 31 दिन। यहाँ पे देखेंगे हम अगस्त में, तो अगस्त में कितने होते हैं, 31 दिन। उसके बाद में अगस्त के बाद में सितंबर में कितने होंगे, 30 दिन। उसके बाद में अक्टूबर में कितने होंगे, 31 दिन। उसके बाद में क्या आएगा, नवंबर, और नवंबर में कितने दिन हो गए, 30 दिन। और दिसंबर में क्या बता रखा है, 31 दिसंबर। क्या बता रखा है, 31 दिसंबर। तो दिसंबर में कितने दिन होंगे टोटल, 31 दिन। अब देखेंगे हम इनमें विषम दिन कितने होंगे। तो 30 में 7 का भाग देंगे, कितने दिन बचेंगे, 2 दिन। 28 में देंगे 0, 31 में देंगे 3, 30 में देंगे 2, 31 में देंगे 3, 30 में 2, 31 में 3। उसी प्रकार यहाँ पर 31 में 3 दिन, 30 में 2 दिन, 31 में 3 दिन, 30 में फिर दोबारा 2 दिन, और 31 में 3 दिन। फिर हम इनको क्या करेंगे, अब इनको हम जोड़ेंगे। तो 2 और 0 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, और 25 और 3 28, 25 और 3 28। और 28 में क्या देंगे हम, दोबारा से 28 में देंगे हम 7 का भाग, 7 चौका 28, क्या बचेगा, 0 दिन विषम बचेगा। क्या बचेगा, 0 दिन विषम। यानी जिस वार को वो वर्ष स्टार्ट हुआ था, वो उसी वार को समाप्त होगा। यानी जब 0 दिन बचेंगे तो क्या होगा, यानी उसी दिन होगा। लेकिन वर्ष स्टार्ट किससे हुआ था, बुधवार से। तो यहाँ पर क्या है, विषम दिन 0 है, तो आगे वार नहीं बढ़ेगा, तो समाप्त भी किसको होगा, बुधवार को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। ये इतनी रामायण तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी, लेकिन अब मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ ये सब चीज़, कि नोट डाउन क्या करना आपको, नोट डाउन करना है आपको। यहाँ पर आपको लिख लेना नोट, और नोट क्या करना आपको नोट करना है कि सामान्य वर्ष, क्या भाई, सामान्य वर्ष जिस वार को स्टार्ट होता है, जिस वार को शुरू होता है वह उसी वार को समाप्त होता है, उसी वार को समाप्त होता है। जैसे कि आपसे मैंने अभी लिखवाया है कि 1 जनवरी 2007 को अगर बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2007 को क्या वार होगा, तो क्या वार होगा, बुधवार। यानी मैंने आपको बता दिया है कि अगर सामान्य वर्ष जिस वार को स्टार्ट होगा, यानी जिस वार को शुरू होगा, वो उसी वार को समाप्त हो जाएगा। यानी 31 दिसंबर को भी वही वार होगा। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ कि 1 जनवरी 2006 को अगर रविवार था, तो 31 दिसंबर 2006 को कौन सा वार होगा, तब भी रविवार होगा। क्लियर। इसी जगह मैं आपको बता देता हूँ, ये तो क्या है, सामान्य वर्ष है। तो लीप वर्ष की ओर लिख लो आप। लीप वर्ष के लिए, अगर लीप वर्ष जिस दिन को स्टार्ट होता है, यानी शुरुआत जिस वार से होती है, उसकी शुरुआत जिस वार से होती है, वह उससे अगले वार पर क्या होता है, समाप्त होता है। जब समाप्त होगा, यानी जब समाप्त होगा तो क्या होगा, अगला वार आएगा। क्या आएगा, अगला वार आएगा। यानी जैसे अगर आपको मैंने बता दिया कि 1 जनवरी 2004 अगर बुधवार को स्टार्ट हुई थी, तो 31 दिसंबर 2004 को क्या वार होगा, गुरुवार होगा। यानी 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्लियर। ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, तो आपको क्या हो, इससे आपको आसानी मिल जाएगी। यानी आपको इतनी रामायण देखने को नहीं मिलेगी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 3rd नंबर, यानी 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 1 जनवरी 2004 को गुरुवार है। क्या है, 1 जनवरी 2004 को क्या है, गुरुवार है। गुरुवार है, तो हमको बताना है कि 31 दिसंबर, क्या बताना है, 31 दिसंबर 2004 इसको क्या वार होगा। तो हम चेक करेंगे, नहीं 2004 क्या है,
2004 क्या है, एक लीप वर्ष, यानी 4 का भाग देंगे, 4 पंजा 20, 5 0 और 4 एकम 4, यानी क्या है, एक लीप वर्ष है। क्या है, एक लीप वर्ष। और मैंने अभी आपको बताया था कि लीप वर्ष जिस वार को शुरू होगा वह उससे अगले वार पर समाप्त हो जाएगा। क्लियर। तो शुरुआत किस वार से हुई थी, गुरुवार से, तो समाप्त किस पे होगा, शुक्रवार पर। किस पे होगा, शुक्रवार पर। तो उस दिन क्या वार होगा, 31 दिसंबर 2004 को, उस दिन होगा शुक्रवार, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। क्लियर। सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।